जय हिंद साथियों, मैं हूं दीपाली, दिल्ली पुलिस की बुलंद आवाज से। नमस्कार सर। नमस्कार दीपाली। श्रीमती रेखा गुप्ता जो कि सीएम हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को जो ठुल्ला कहकर अपमानित किया है, सर आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए, एक तो पहला ये है कि वो एक महिला हैं और इस देश की राजधानी दिल्ली की वो चीफ मिनिस्टर हैं। जो उन्होंने कहा, जो उनके शब्द जो उन्होंने चूज़ किए, वो पूरी दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो पुलिस फोर्स है उनको थू थू कर रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि रेखा अपनी सीमा को ना लांघें, अपनी सीमा में रहें। 29 साल बाद बीजेपी पार्टी का दिल्ली में वनवास खत्म हुआ है। क्या रेखा गुप्ता चाहती हैं कि उस वनवास को जल्दी समाप्त कर दिया जाए? वो भी उसी ट्रैक पर चल रही हैं जिस लाइन पर उनके प्रेडिसर जो शीश महल में रहते थे, और अब वो विपासना में 27 पुलिस की काफिले के साथ में जाते हैं और पुलिस के साए में ही रहते हैं। तो ये जो सीमा रेखा का उल्लंघन उन्होंने किया है, उसको उनको प्रायश्चित करना चाहिए। तमाम जितने भी पुलिस की एक फोर्स है, एक से एक बेहतरीन ऑफिसर हमारे सिपाही हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। इस तरह से उनका उपहास और मजाक जो आपने विधानसभा में उड़ाया है, वो केवल चर्चा का विषय नहीं है। आप हमेशा इस रूप से जानी जाएंगी कि आप किस तरह से हमारी जो फोर्सेज हैं उनका सम्मान करते हैं। मोदी जी इस सदी के सबसे बड़े नायक हैं। और आपको मैं याद दिला दूं रेखा गुप्ता जी, केवल आप और आपकी पार्टी इसलिए है क्योंकि मोदी जी हैं। वो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। उन्होंने देश को और दिशा जो दी है वो सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान याद रखेगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो तमाम पुलिस फोर्सेस के मुखिया हैं, आपने कभी उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुने हैं जिस तरह से आपने अपमान करने की कोशिश की है एक विशेष पुलिस फोर्स को? तो ये कुर्सी आपकी अस्थायी है रेखा गुप्ता जी। ये एक सिपाही 35-40 साल नौकरी करेगा, परंतु आज का से कल का भरोसा नहीं है। अभी हाई कमांड का ऑर्डर आ जाएगा, आपका यह भी नहीं पता लगेगा कि आप कहां हो, कौन सी दुनिया में चली गई हैं। आज ही आपने देखा कि कपिल मिश्रा ने 2020 में क्या कहा था, अब अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी है। अब आपके मुंह में वो आ गया है कि आप उनको सटकें या बाहर छोड़ दें। क्या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें या वो मंत्री बने रहें? तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। तो इस तरह की चीजें आपके कैरियर के अंदर आती रहेंगी और आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपने कहा है, मुझे उसको रिपीट करते हुए शर्म भी आ रही है और आपके ऊपर दया भी आ रही है कि किस सोच के साथ में आप इस दिल्ली की सीएम हैं। सीता माता ने जो रामचंद्र जी ने उनके लिए रेखा खींची थी, उनकी गलती यही थी कि वो उस रेखा को पार करके आ गई। आपने भी वही गलती की है। जो आपके लिए सीमाएं दी गई थी, आपने अपने हुदूद को, अपनी सीमाओं को पार किया है। क्या पुलिस आपका विषय है? क्या आपका सब्जेक्ट है? क्या पुलिस पर आप इस तरह के कमेंट्स कर सकती हैं? आपके पास दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनको बेहतर तरीके से कीजिए, काम कीजिए, यमुना पर काम कीजिए, तमाम जो और विषय उन पर काम कीजिए। पुलिस के विषयों को केंद्र सरकार के पास छोड़ दें, एलजी साहब के पास छोड़ दें, प्रधानमंत्री जी के पास छोड़ दें, या उससे जुड़े हुए जो तमाम संस्थान और संगठन हैं उनके लिए छोड़ दें। आपके लिए बहुत काम है। यही गलती सुषमा स्वराज जी ने की थी। वो भी जाके थानों में रेड करना, थानों में जाकर बैठ जाना, पुलिस के काम में इंटरफियर करना। अंत क्या हुआ कि वो एक बार हटी और दोबारा दिल्ली में उनकी वापसी नहीं हुई। तो एक बात याद जरूर रखिएगा कि यदि जिस दिन आप दिल्ली से हट गई या आप सीएम नहीं रही, तो चांसेस बहुत कम है कि आप दोबारा रिपीट कर सको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई ऐसी गलती या नादानी नहीं करेंगी। आप कोई दूध पीची बच्ची नहीं है। आप बताती हैं कि मेरा 23 साल का कैरियर रहा है। एबीपी की प्रेसिडेंट बनना और काउंसलर बनना और दिल्ली बनना और दिल्ली को समझना, दोनों में तमाम जमीन आसमान का फेर है।
इसलिए वक्त रहते आप अपनी गलतियों को सुधारें और तमाम पुलिस फोर्स से जो खाकी है उससे माफी मांगे कि मेरे से हम आपका कोई इस्तीफा या आपसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद लेकर नहीं कह रहे हैं तमाम बातें। हम केवल ये चाह रहे हैं कि आप बोल दें कि हमसे गलती हो गई, मुंह से निकल गया, मेरी इच्छा नहीं थी। ये जो शब्द है ठुल्ला, ये एक जो क्रिमिनल दिल्ली 6 के हैं उनकी एक भाषा होती है। जेब कतरे हैं, जेब तराश हैं, रफियंस हैं, चोर उचक्के हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपसे इस तरह की शब्दों की अपेक्षा नहीं की जाती। और बल्कि मुझे यह लगता है कि आप ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों का पुलिस के प्रति यही रवैया रहा है। आज से पहले आपके जो प्रेडिसेसर थे केजरीवाल, उन्होंने भी पुलिस को ठुल्ला कहा था। हालांकि उन्होंने थूक कर चाट लिया, उन्होंने कहा कि मैं रिपीट नहीं करूंगा और वो मामला पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर खत्म हो गया। परंतु आप फिर वही कर रही हैं। हो सकता है आप रिपीट करने की कोशिश करें। अभी आपने ठुल्ला बोला है, पता नहीं पुलिस के लिए क्या क्या शब्दों आप इस्तेमाल आपके जो शब्दावली में हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें मजबूर ना करें कि हम आपके घर पर, आपके कार्यालय पर या आपके कारकेड के सामने कोई प्रदर्शन करें, आपकी किरकिरी हो। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारा महानायक हैं, हमारे मोदी जी जो आदर्श हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, तमाम फोर्सेज आदर्श मानती हैं, हमारी तमाम आर्मी अदालत उनका सम्मान करती हैं, वो ऐसा ना हो कि आपकी किरकिरी हो और आपको दिल्ली से बड़ी बेरुखी से और हमें विदा करना पड़े। बल्कि आपके बारे एमएलएज के बारे में इस तरह की शिकायतें आमतौर पर मिल रही हैं कि वो बहुत एरोगेंट हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेट से अंधाधुंध अपनी मर्जी के हिसाब से काम कराना चाहते हैं। हालांकि आपके एक लीडर ने लिखा है कि ब्यूरोक्रेट सुन नहीं रहे हैं। क्या वो तमाम जो उनकी नाजायज और गलत मांगे हैं, क्या उन तमाम को पूरा करें? क्या इसीलिए वो एमएलए बने हैं? तो इसलिए जो अपनी भाषा और शैली है, इसको बदलाव करें। और रेखा गुप्ता जी, मैं आपको शायद जानकारी में ना हो, जो आपकी खुद एक सेक्रेटरी हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, वो खुद महिला हैं, मधु तेवतिया आईएएस ऑफिसर हैं। उनके पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, ही इज नो मोर नाउ। उनके पति एक आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर अपनी कुर्बानी दी, खनन माफियाओं से लड़ते हुए उनको मारा गया। तो ऐसे लोगों के बीच में आप घिरी हुई हैं। आप दिल्ली सचिवालय में रहती हैं, आप शालीमार बाग अपने मकान में रहती हैं। ये शुक्र है कि आप शीश महल में नहीं गई। तो वहां पर कौन आपको सुरक्षा प्रदान करता है? आप जहां भी जाती हैं, पुलिस का काफिला आपके साथ होता है कि आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार ना हो जाए, कोई लोग आप पर आक्रमण ना कर दें। और आपके जो साथ सुरक्षा कर्मी हैं, जो महिला हमारी जो दिल्ली पुलिस की लड़कियां ड्यूटी दे रही हैं, वो आपके बारे में क्या विचार रखेंगी कि ये हमें ठुल्ला बोलती हैं? तो मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों से परहेज रखें, अपने आप को दूर रखें, तभी आप सम्मान मिल पाएगा। और ये कुर्सी, पुनः बोल रहा हूं, ये बहुत अस्थायी है। आज से कल का भरोसा नहीं, कल आप इस सीट पर रहें या ना रहें। इसलिए वक्त रहते आपको ये चेतावनी भी है और एक सुझाव भी है। हम चाहते हैं कि आप कामयाब सीएम के रूप में रहें। आपको लोग याद रखें जिस तरह से शीला दीक्षित, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्राथमिक मेंबर भी नहीं हूं, परंतु शीला दीक्षित को उनके व्यवहार की वजह से, उनके काम की वजह से जाना गया। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मेरी बात आपके कानों तक पहुंचेगी और आप इस पर अमल करेंगी। और जो आपसे गलती हुई है, आप सार्वजनिक रूप से ना माफी मांगें। आप किसी चैनल के उद्घाटन के संबंध में, किसी और ओकेजन पर बोल दें कि मेरे मुंह से निकल गया, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। मैं पुलिस फोर्सेस का सम्मान करती हूं, खाकी का सम्मान करती हूं, तो शायद इसकी भरपाई हो जाए। यदि आप इस तरह की चीजें नहीं करेंगी तो आने वाला वक्त आपको अपने आप सिखा देगा। वक्त एक ऐसा तराजू है, एक ऐसा रास्ता है जो अपने आप रास्ता निकालता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी गलती को माफी मांगें, हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर ना करें। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की पुलिस में आपके प्रति जो रोष है, कि आपने हालांकि पंजाब पुलिस को कहा था, और पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस का एक सोर्स है, हमारी माँ है वो। 80s तक तमाम पीपीआर पंजाब पुलिस के ही लागू होते थे। किसी भी पुलिस का आप सम्मान करें, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए उनका सम्मान भारत का सम्मान है, देश का सम्मान है, आपका अपना सम्मान है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू
दीपाली। थैंक यू सर।